गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक फकीर अपने एक मित्र के घर से विदा हो रहा था। अंधेरी रात थी और उसके मित्र ने कहा कि रात अंधेरी है और उचित होगा कि मैं एक दिया जला दूं और तुम दिया ले जाओ। वह फकीर हंसने लगा और उसने कहा कि तुम जानते हुए भी ऐसी बात कहते हो। लेकिन उसका मित्र नहीं समझ पाया कि वह क्या कह रहा है। वह दिया जला करके ले आया। वह उसे दिया देने लगा। फिर भी उसके मित्र ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। उसके मित्र ने यह बात सुनी। दोबारा अचानक उसे ख्याल आया। उसने हाथ में दिया लिया हुआ था, उसे फूंक कर बुझा दिया और हंसने लगा और दिया फेंक दिया। साथी फकीर ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल आ गया, दूसरों के दिए किस भांति हमारे काम आ सकते हैं, दूसरों की ज्योति किस भांति हमारे अंधकार को मिटा सकती है। अंधकार मेरा है और ज्योति आपकी है, उन दोनों का कहीं कोई मिलन नहीं होगा। अज्ञान मेरा है और ज्ञान आपका है, उन दोनों का कहीं भी कोई मिलन नहीं होगा। घृणा मेरी है और प्रेम आपका है, तो मेरी घृणा को आपका प्रेम नहीं काट सकेगा। बाहर की दुनिया में दूसरे के दिए को लेकर भी हम यात्रा कर सकते हैं, भीतर की दुनिया में अपना ही दिया चाहिए। किसी का दिया काम नहीं कर सकता। लेकिन हमें आज तक यही बताया गया, मुझे भी बचपन में यही बताया गया था कि मैं स्वीकार कर लूं जो कहा जा रहा है। लेकिन यह बात मेरी कभी समझ में नहीं आ सकी। यह मैंने कहा कि क्राइस्ट ठीक कहते होंगे, बुद्ध ठीक कहते होंगे, वे सत्य ही कहते होंगे। लेकिन वे जो कहते हैं वह उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान मेरा ज्ञान कैसे हो सकता है? मैं हूँ, वे हैं। उनका ज्ञान उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान मेरा ज्ञान कैसे हो सकता है? मैंने पूछा बुद्ध को। बुद्ध के पहले भी ज्ञानी हो चुके थे, बुद्ध ने उनके ज्ञान को नहीं मान लिया। बुद्ध पागल थे। महावीर के पहले ज्ञानी हो चुके थे, महावीर ने खुद खोज क्यों की? क्योंकि ज्ञान को मान लेते। महावीर ने खुद खोज क्यों की? उनके ज्ञान को मान लेते। हम ज्यादा समझदार हैं, महावीर बड़े नासमझ थे। क्राइस्ट के पहले दुनिया में जागे हुए पुरुष नहीं हुए थे। क्राइस्ट फिजूल ही परेशान हुए और श्रम उठाया। उनकी बात मान लेते और समाप्त हो जाती बात। लेकिन आज तक दुनिया में जिन्होंने भी सत्य को खोजा है, उन्हें स्वयं ही खोजना पड़ा है। किसी के उधार सत्य को मानकर कभी भी नहीं चल सका है। और हम सारे लोग उधार सत्य को मानकर बैठे हैं। यह बात मेरी कभी समझ में नहीं आ सकी कि दूसरे का ज्ञान मेरा ज्ञान कैसे हो सकता है। दूसरे की आत्मा मेरी आत्मा कैसे बन सकती है? दूसरे का जानना मेरा जानना कैसे हो सकता है? साध संगत जी, एक कवि के पास हम खड़े हों, एक सुबह फूल खिले हों, आकाश में सूरज निकला हो, पक्षी गीत गा रहे हों और वह कवि कहे कि देखते हो सौंदर्य, देखते हो। हम भी देखेंगे, हमें भी दिखाई पड़ेंगे कि फूल खिले हैं, ठीक है, पक्षी गीत गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सौंदर्य कहाँ है? कहाँ है सौंदर्य? वह जो सौंदर्य उसे दिखाई पड़ रहा है, हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है कहीं भी? वह पागल हुआ जा रहा है, वह नाचने को तैयार हो गया है, वह नाचने लगा है, उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यह आदमी पागल मालूम होता है। ऐसा क्या है?
ठीक है, पक्षी शोरगुल कर रहे हैं, सूरज निकला है सो रोज निकलता है, फूल खिले हैं सो रोज खिलते हैं। इसमें क्या बात नहीं है, क्या बात है? वह जो कवि देख रहा है वह हम कैसे देख सकते हैं? उसे देखने के लिए हमारा भी कवि हो जाना जरूरी है, अन्यथा देखने का कोई और उपाय नहीं है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि यदि हमें उस प्रकार देखना है, उस प्रकार महसूस करना है, तो हमें उसके जैसा हो जाना पड़ेगा अपने बल पर। हमें कवि हो जाना पड़ेगा यदि हम ये सब कुछ देखना चाहते हैं। यदि हम ज्ञानी होना चाहते हैं तो हमें अपना ज्ञान अर्जित करना होगा, मेहनत करनी होगी। साथ संगत जी, तभी संत महापुरुषों ने कहा है साखी में कि बुद्ध का ज्ञान हमारा ज्ञान कैसे हो सकता है। हाँ, उन्होंने ठीक कहा है, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने अपने ज्ञान से खोज की है और उस ज्ञान को सबके समर्थ रखा है। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी उस ज्ञान की जड़ तक पहुंचे, अपने बलबूते पर भजन सिमरन के द्वारा मेहनत करके हम भी उस ज्ञान तक पहुंचे, तभी हमें असली ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।